अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं इनका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है एमबीबीएस का और बीडीएस का। इसके अलावा आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये है क्या आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में एमडी कैट करना एमबीबीएस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहे थे सर एमयूएचएस का एमबीबीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट कितना हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जितने भी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनका जो मेरिट है वो इस साल उतना ही होगा जितना लास्ट ईयर था। मेरिट बढ़ने के चांसेस नहीं लग रहे। आपको मैं लास्ट ईयर की लिस्ट आपके सामने शेयर कर देता हूँ, ये आप लोगों के सामने लिस्ट है, तो आप लोग इस लिस्ट को अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख लीजिएगा। बेसिक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा अपने मोबाइल पर। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा है, इस वजह से मैं आपको ये बोलकर नहीं बताऊंगा। ये देखिए इतना मेरिट था जो सा वो लास्ट ईयर पर क्लोज हुआ था। ये पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं और ये वाले जो से हैं डेंटल कॉलेजेस हैं, इनका लास्ट ईयर इतने पर मेरिट क्लोज हुआ था। इस साल भी उम्मीद है कि इतने पर ही मेरिट क्लोज होगा। तो इसी के अलावा जो सिंध में एमडी कैट है 2023 वो आज रिकंडक्ट करवाया जा रहा है। उसका रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक बनाना था, मेन रीज़न है, जो मकसद है वो ये है कि हमें एमबीबीएस जो सा है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं आपको करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। अगर आप लोग एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं 1-2 करोड़ रुपये लगाना, तो आप लोग एमबीबीएस कर सकते हैं। यानी कि उनको कोई इशू नहीं बनता, यानी कि उनके पास करोड़ों रुपए की जायदाद है, अरबों रुपए की जायदाद है। अगर वो 1-1.5 करोड़ लगा भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों को एमबीबीएस कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में भी कर सकते हैं और फॉरेन से जाकर भी कर सकते हैं, यानी कि अगर रिच हैं तो कर लें। लेकिन जो इसके बरक्स दूसरी साइड पर है, हमारे यहाँ कुछ पेरेंट्स जो से सारे लोग तो अमीर नहीं है, मोस्टली लोग जो से हैं वो नॉर्मल फैमिली से है। जो नॉर्मल फैमिली के लोग होते हैं उनके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बेचारों ने एक अपना घर बनाया हुआ होता है पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी में, तो वो उस घर को बेच देते हैं अपने बच्चों को एमबीबीएस करवाने के लिए। क्या बच्चा एमबीबीएस करेगा उसके बाद हमें घर बना कर देगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों का बच्चा एमबीबीएस आप लोग घर बेच कर करवा रहे हैं अपना जिसमें रहते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेच कर करवा रहे हैं कि आपके पास सिर्फ वही है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग एमबीबीएस ना करवाएं, बीडीएस ना करवाएं, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता जो इस वक्त मुल्क की सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है। डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है। इसमें यह होगा कि 1.5 करोड़ रुपये तो आप लोग एक दफ़ा बेच देंगे प्रॉपर्टी, उसके बाद आप लोगों को कम से कम 10 साल तक लग जाएंगे आप लोगों को उस तरह का घर बनाने में। 1.5 करोड़ रुपये का 10 से 15 साल के करीब आप लोगों को अरसा लग सकता है उस तरह का घर बनाने में। वो बच्चा इस काबिल होगा फिर जाकर वो बनाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पब्लिक सेक्टर में हो जाता है तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए एमबीबीएस, सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में हो जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी कर लेना चाहिए उस सूरत में अगर आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स कोई चीज़ सेल करके जो साहब आपका एमबीबीएस करवा रहे हैं, तो आप खुद ही, मेरी पेरेंट्स से भी अपील है, स्टूडेंट से भी अपील है कि आप लोग एमबीबीएस या फिर बीडीएस ना करें। मैं इसको आपकी रियलिटी बता रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर की। 1.5 करोड़ पर लगाना कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। मैं आपको इसकी हकीकत भी बता देता हूँ कि 5 साल आप लोगों ने एमबीबीएस कर लिया जी, एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद 1.5 से 2 साल आप लोगों ने हाउस जॉब करनी है। कितने साल हो गए हैं आप लोगों के? 7 साल हो गए हैं, तकरीबन 6.5-7 साल। 6.5 साल लगाने के बाद फिर आप लोगों ने ढूंढनी है जी नौकरी। एमबीबीएस करने के बाद आप लोगों को नौकरी पहले तो मिलनी नहीं है, सरकारी नौकरी तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। फिर आप लोगों की कोशिश होगी प्राइवेट मिल जाए, आप लोगों को प्राइवेट फर्ज करे मिल जाएगी। लेकिन होता अक्सर ऐसे ही है कि आप लोग अगर फैसलाबाद में रह रहे हैं तो आप लोगों को जो नौकरी मिलेगी वो लाहौर में मिलेगी। फिर आप लोगों का रिहाइश का मसला बनेगा, आने जाने का मसला बनेगा। ये मसला बन गया, उसके बाद नौकरी लग जाती है तो आप लोगों की सैलरी का इशू होगा। सैलरी कितनी, आप लोग तो समझ रहे होंगे कि 1-2 लाख लग जाएगी, डायरेक्ट नहीं लगेगी। मैक्सिमम आपकी सैलरी जो लगेगी वो 50,000 लगेगी। अगर आप लोग दूर गए हुए हैं तो आप लोगों के अपने खर्चे वहाँ पर अच्छे खासे हो जाएंगे। क्योंकि फिर एमबीबीएस आप लोगों ने कर लिया, फिर आप लोग सोचेंगे जी कि नहीं जी एमबीबीएस करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एफसीपीएस भी कर लेते हैं। यानी कि 7 साल आप लोगों के पहले लगे, 2 साल आप लोगों ने जॉब कर ली, 9 साल हो गए। उसके बाद फिर आप लोग कहेंगे कि जी एफसीपीएस करते हैं, 3 साल आप लोगों को एफसीपीएस करने में लग जाएंगे। 12 साल हो गए हैं आप लोगों को। 12 साल करने के बाद ये आप क्या करेंगे कि जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ पर आएंगे और आप लोग अपना क्लिनिक बनाएंगे कि आप लोग किसी अस्पताल में बैठना शुरू कर देंगे।
वहाँ पर सिस्टम आपके साथ ये होगा कि कुछ तो वो जो यहाँ पर बैठेंगे वो आपसे पैसे लेंगे। उसके बाद जो असल काम होता है वो ये होता है कि आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट होना, यानी कि आप लोगों का अगर हाथ में कुछ है, यानी कि आपके पास स्किल है, पेशेंट को आप लोग अच्छी दवाई लिख कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों को 2 से 3 साल का अरसा लग जाएगा मशहूर होने में, कि आप लोगों के पास रश लगे। यानी कि 15 साल आप लोगों को पूरे लग जाते हैं। 15 साल आपको उस सूरत में लगते हैं कि अगर आप लोग 3 से 4 लाख रुपए कमा सकें, यानी कि 15 साल बाद आप लोग 3 से 4 लाख रुपए जो है वो पर मंथ का कमा पाएंगे। उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लाखों रुपए, 10-20 लाख भी कमा लेते हैं डॉक्टर, लेकिन उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग उनका अगर स्ट्रगल देख लें तो उनकी पूरी जवानी 40-50 साल लगाने के बाद वो इतना पैसा कमा पाते हैं, पहले 1.5 करोड़ पे लगाने के बाद। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर में हो जाए तो भी कर लें, प्राइवेट सेक्टर में हो तो उस सूरत में करें अगर आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मंथ पहले, थोड़े से 1-1.5 मंथ पहले तकरीबन, मैं अपने रिश्तेदारों में भी जानता हूँ, तो वहाँ पर 374 सीट्स थी एमबीबीएस के सरकारी मेडिकल कॉलेज में, पीपीएससी के थ्रू था वो, लेकिन जो था स्टूडेंट कितने थे एमबीबीएस, 11,000 स्टूडेंट थे। वो तमाम के तमाम वो स्टूडेंट थे जो से पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके आए हैं। यानी कि आप लोग हकीकत देख लें, सरकारी कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ 374 सीट्स 11,000 स्टूडेंट्स के लिए। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जी अगर आप लोग एमबीबीएस इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज आप लोग एमबीबीएस ना करें। मैंने सिनेरियो आपको बता दिया है, रियलिटी का सिनेरियो बताया है कि आप लोग इतना अरसा लगता है आप लोगों को। वही अगर 1.5 करोड़ पे आप लोग किसी कारोबार में लगा दें, किसी उस चीज़ में लगा दें, तो आप लोग पहले साल ही मंथ का 1.5 से 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप लोग इजीली कमा सकते हैं उन 1.5 करोड़ के पीछे। लेकिन यहाँ पर 1.5 करोड़ लगाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी आप लोगों को, तो बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करनी होगी। अगर आप किसी को मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो मैं उससे माजरत करता हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप लोग अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा कर देखें कितने डॉक्टर बन रहे हैं और कितने बेरोजगार हैं। आप लोग हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और दूसरी जानिब आप बात कर लेते हैं कि आप लोगों को डॉक्टर में, आप लोग मुझे कह रहे हैं कि सर आप रोक रहे हैं ना करें प्राइवेट में, तो अब आप लोग क्या करें? तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप लोग आईटी की तरफ आएँ, कंप्यूटर साइंस की तरफ आएँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आएँ, इन शोबों की तरफ आएँ जहां से आप लोग घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। यानी कि कोई ना कोई स्किल का सीख के आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, अपनी सर्विसेज जो सी हैं वो गोरों को सेल कर सकें और लाखों रुपये आप लोग पर मंथ का कमा सकते हैं। तो बाकी मेरा सजेशन देना मेरा काम था, बाकी जो आपको बेहतर लगता है वो आप लोग करें। मैंने आपको रियलिटी बताई है। अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो किसी बड़े डॉक्टर की आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा जाकर, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। कोई भी डॉक्टर आपको शहरा में नज़र आता है, आप लोग देखते हैं 1,000 रुपया फीस ले रहा है, 2,000 फीस ले रहा है एक पेज की, 50 मरीज आ रहे हैं, उसके पीछे आप लोग उसकी स्ट्रगल देखें कि उसने एक ज़िंदगी के 20 साल लगा दिए होते हैं वहाँ पर। 20 से 25 साल के बाद वो इस काबिल होता है कि इतना पैसा कमा पाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लगी होगी। किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो उनसे सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।